नमस्कार दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद जी का अमर उपन्यास गबन भाग 35 शुरू होता है। डिप्टी, अब क्या करना होगा खान साहब? चिड़िया हाथ में निकल गया। दारोगा, निकन कैसे जाएगी हुजूर? रमानाथ में ये बान कहीं ही क्यों जाए? बस उसे किसी ऐसे आदमी से मिलने न दिया जाए जो बाहर की खबरें पहुंचा सके। घर वालों को उनका पता जब लग ही जाएगा, कोई ना कोई जरूर उसकी तनाग में बनेगा। किसी की ना जाने दे, तहरीर में कोई बात न लाई जाए, जबानी इत्मीनान दिला दिया जाए, कह दिया जाए कमिश्नर साहब की मुआफीनामा के लिए रिपोर्ट की गई है, इंस्पेक्टर साहब की भी राय ली जाए। इधर तो ये लोग सुपरिटेंडेंट के परामर्श कर रहे थे, उधर 1 घंटे में देवीदीन लौटकर थाने पर आ पहुंचा। एक कांस्टेबल ने कहा, दारोगा जी तो साहब के पास गए हैं। देवीदीन ने प्रकाश पाकर कहा, तो बाबूजी को हिरासत में डाल दिया? कांस्टेबल, नहीं, उन्हें भी साथ ले गए। देवीदीन ने सिर पीट कर कहा, पुलिस वालों की बात का कोई भरोसा नहीं। वो गया कि 1 घंटे में रुपए लेकर आता हूं, मगर इतना भी गवर न हुआ। सरकार में 500 तो मिलेंगे, मैं 600 देने की तैयार हूं। हो सरकार में कारगुजारी हो जाएगी और क्या, वहीं मैं उन्हें परामर्श भेज देंगे। मुझसे बेटे भी न होगी, बुढ़िया रो रो कर मर जाएगी। ये कहता हुआ देवीदीन वहीं जमीन पर बैठ गया। कांस्टेबल ने पूछा, तो यहाँ कब तक बैठे रहोगे? देवीदीन ने मानी कोढ़े की काट में आहत होकर कहा, अब तो दारोगा जी से 2-2 बातें करके ही जाऊंगा, चाहे जेहन ही जाना पड़े, पर फिटकारा संग जरूर बुरी तरह फिटकारूंगा। आखिर उनके भी तो बाल बच्चे होंगे, क्या भगवान से जरा भी नहीं डरते? तुमने बाबूजी को जाती बार देखा था? बहुत जिए। कांस्टेबल, पता नहीं थे, मगर हंस रहे थे। दोनों जने मोटर में बैठकर गए हैं। देवीदीन, हंस रहे होंगे बेचारे, मुंह से चाहे हंसे, दिल तो रोता ही होगा। देवीदीन को वहां बैठे 1 घंटा भी ना हुआ था कि मेहमा जग्गो की बड़ी हुई देवीदीन को द्वार पर बैठे देखकर बोली, तुम यहाँ क्या करने लगे? भैया कहाँ है? देवीदीन ने मरमाहत होकर कहा, भैया को ले गए सुपरिटेंडेंट के पास। न जाने भेंट होती है कि ऊपर ही ऊपर परागराज भेज दिए जाते हैं। जग्गो, दारोगा जी भी बड़े वो हैं, वहां तो कहा था कि इतना लेंगे, वहां लेकर चल दिए। देवीदीन, इसीलिए तो बैठा हूं कि जाएं तो 2-2 बातें कर लूं। जग्गो, हाँ फिटकारना जरूर, जो अपनी बात का नहीं वो अपने बाप का क्या होगा? मैं तो खरी कटूंगी, मेरा क्या कर लेंगे? देवीदीन, दुकान पर कौन है? जग्गी, बंद कर आई है, अभी बेचारे ने कुछ खाया भी नहीं, सवेरे से जैसे ही हैं। चूल्हे में जाए बरे माँ साहब, उसी के टिकट लेने तो जाते थे, ना घर से निकलते तो काहे को ये बला मिर पड़ती। देवीदीन, जो उधार ही में पराग भेज दिया तो? जग्गी, तो बिट्टी तो नावेगी ही, बनकर यहीं देख जाएंगे। देवीदीन, आंखों में आंसू भरकर कहा, सजा हो जाएगी। जग्गू, अपना जमा कर देंगे तब काहे को होगी, सरकार अपने रुपए ही तो लेगी। देवीदीन, नहीं पगली, ऐसा नहीं होता, चोर माल लौटा दे तो वो छोड़ थोड़े ही दिया जाएगा। जग्गू ने परिस्थिति की कठोरता अनुभव करके कहा, दारोगा जी, ये कहती बाती पूरी न करने पाई कि दारोगा जी की मोटर सामने आ पहुंची। इंस्पेक्टर साहब भी थे। रमा इन दोनों को देखते ही मोटर से उतरकर आया और प्रसन्न मुख से बोला, तुम यहाँ देर से बैठे हो क्या बाबा? नानो कमरे में चलिए। जग्गू, तुम कब आई? दारोगा जी ने विनोद करके कहा, बड़ी चौधरी लाए रुपए? देवीदीन, जब कह गया कि मैं थोड़ी देर में आता हूं तो आपको मेरी राह देख लेनी चाहिए थी। चलिए अपने रुपए लीजिए। दारोगा, खींच कर निकाले होंगे। देवीदीन, बाप दादों की जबान से 1500 अब भी ऊपर ही निकल सकते हैं, जमीन खोदने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो भैया, बुद्धि का सर्व खड़ी है, मैं रुपए चुकाकर जाता हूँ। ये तो इंस्पेक्टर साहब थे जो पहले इसी थाने में थे। दारोगा, तो भाई अपने रुपए ले जाकर उसी हांडी में रख दो। अफसरों की सलाह हुई कि इन्हें छोड़ना न चाहिए, मेरे बस की बात नहीं है। इंस्पेक्टर साहब तो पहले ही दफ्तर में चले गए थे। ये तीनों आदमी बातें करते उनके बगल वाले कमरे में गए। देवीदीन ने दारोगा की बात सुनी तो भौहें तिरछी हो गई। बोला, दारोगा जी, मर्द की एक बात होती है, मैं तो वही जानता हूँ। मैं रुपए आपके हुक्म से लाया हूँ, आपको अपना कॉल पूरा करना पड़ेगा। कह के मुकर जाना नीचों का काम है। इतने कठोर शब्द सुनकर दारोगा जी को भन्ना जाना चाहिए था, पर उन्होंने जरा भी बुरा न माना। हंसते हुए बोले, नहीं, जब चाहे नीच कहिए चाहे दगाबाज कहिए, पर हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। ऐसे शिकार रोज नहीं मिलते, कॉल के पीछे अपनी तरक्की नहीं छोड़ सकता। दारोगा के हंसने पर देवीदीन और भी तेज हुआ, तो आपने कहा किस मुंह में था? दारोगा, कहा तो इसी मुंह से था, लेकिन मुंह हमेशा एक सा तो नहीं रहता। इसी मुंह से जिसे गाली देता है उसकी इसी मुंह से तारीफ भी करता है। देवीदीन, तिनक कर, ये मूछे मुड़ा डालिए। दारोगा, मुझे बड़ी खुशी में मंजूर है, नियत तो मेरी पहली ही थी, पर शर्म के मारे न मुड़वाता था, अब तुमने दिल मजबूत कर दिया। देवीदीन, हंसिए मत दारोगा जी, आप हंसते हैं और मेरा खून जला जाता है। मुझे चाहे जेलहन ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं कप्तान साहब से जरूर कह दूंगा। हूं तो टके का आदमी, पर आपकी अकवान से बड़े अफसरों तक पहुंच है। दारोगा, जरे यार, तो क्या सचमुच कप्तान साहब से मेरी शिकायत कर दोगे? देवीदीन ने समझा कि धमकी कारगर हुई, अकड़कर बोला, आप जब किसी की नहीं सुनते, बान कहकर मुकर जाते हैं, तो दूसरे भी अपने से ही करेंगे ही। मेम साहब तो रोज ही दुकान पर आती हैं। दारोगा, कौन, देवी?
अगर तुमने साहब या मेम साहब से मेरी शिकायत की तो कसम खाकर कहता हूँ कि घर खुदवा कर फेंक दूंगा। देवी दीन, जिस दिन मेरा घर खुदेगा उस दिन ये पगड़ी और चपरास भी न रहेगी हुजूर। दारोगा, अच्छा तो मारो हाथ पर हाथ, हमारी तुम्हारी दो दो चोटें हो जाएं, यही नहीं। देवी दीन, फैलाओगे सरकार को, देता हूँ पड़ताओगे। रमा अब चुप न कर सका। जब तक वो देवी दीन के बिगड़ने का तमाशा देखने के लिए भीगी बिल्ली बना बैठा था, वह खा मारकर बोला, दादा, दारोगा जी तुम्हें बिढ़ा रहे हैं। हम लोगों में ऐसी मलहा हो गई है कि मैं बिना कुछ दिए दिए ही छूट जाऊंगा, ऊपर से नौकरी भी मिल जाएगी। साहब ने पक्का वादा किया है, मुझे अब यहीं रहना पड़ेगा। देवी दीन ने रास्ता भटके हुए आदमी की नाई कहा, कैसी बात है भैया, क्या कहते हो? क्या पुलिस वालों के चकमे में आ गए? इसमें कोई ना कोई चाल जरूर छिपी होगी। रमा ने इत्मीनान से कहा, और बात नहीं, एक मुकदमे में शहायत देनी पड़ेगी। देवी दीन ने संचय से सिर हिलाकर कहा, झूठा मुकदमा होगा? रमानाथ, नहीं दादा, बिल्कुल सच्चा मामला है, मैंने पहले ही पूछ लिया है। देवी दीन की शंका शांत हुई, बोला, मैं इस बारे में और कुछ नहीं कह सकता भैया, जरा सोच समझकर काम करना। अगर मेरे रुपयों को हरते हो तो यही समझ लो कि देवी दीन ने अगर रुपयों की परवाह की होती तो आज लाखपति होता। इन्हीं हाथों से 100-100 रुपए रोज कमाए और सब के सब उड़ा दिए हैं। किस मुकदमे में शहायत देनी है, कुछ मालूम हुआ? दारोगा जी ने रमा को जवाब देने का अवसर न दिया। कहा, यही डकैतियों वाला मुकदमा है जिसमें कई गरीब आदमियों की जान गई थी। इन डाकुओं ने जिले भर में हंगामा मचा रखा था। इनके डर के मारे कोई आदमी गवाही देने पर राजी नहीं होता। देवी दीन ने उपेक्षा के भाव से कहा, अच्छा तो ये मुखबिर बन गए, ये बात है। इसमें तो जो पुलिस निखाएगी वही तुम्हें कहना पड़ेगा भैया। मैं छोटी समझ का आदमी हूँ, इन बातों का मर्म क्या जानूं, पर मुझे मुखबिर बनने को कहा जाता तो मैं न बनता, चाहे कोई लाख रुपया देता। बाहर के आदमी को क्या मालूम कौन अपराधी है कौन बेकसूर है? 2-4 अपराधियों के साथ 2-4 बेकसूर जरूर ही होंगे। दारोगा, हरगिज नहीं, जितने आदमी पकड़े गए हैं सबके डाकू हैं। देवी दीन, ये तो आप कहते हैं ना, हमें क्या मालूम। दारोगा, हम लोग बेगुनाही की क्यों कहेंगे, ये तो सोचिए। देवी दीन ने भुगते हुए स्वर में कहा, ये सब भुगते बैठा हूं दारोगा जी, इससे तो यही अच्छा है कि आप इनका चालान कर दें। 1-2 साल का जेहल ही तो होगा। एक अधर्म के दंड से बचने के लिए बेगुनाहों का खून तो सिर पर न बढ़ेगा। रमा ने भीड़ता से कहा, मैंने खूब सोच लिया है दादा, सब कागज देख लिए हैं, इसमें कोई बेगुनाह नहीं है। देवी दीन ने उदास होकर कहा, होगा भाई, जान भी तो प्यारी होती है। ये कहकर वो पीछे घूम पड़ा। अपने मनोभावों को इससे स्पष्ट रूप से वो प्रकट न कर सकता था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई, मुड़कर बोला, तुम्हें कुछ रुपए दे जाऊं? रमा ने विमर्श पाकर कहा, क्या जरूरत है? दारोगा, हाँ इन्हें यहीं रहना पड़ेगा। देवी दीन ने कर्कश स्वर में कहा, हाँ हुजूर, इतना जानता हूँ, इनकी दावत होगी, बंगला रहने को मिलेगा, नौकर मिलेंगे, मोटर मिलेगी, ये सब जानता हूँ। कोई बाहर का आदमी इनसे मिलने न पाएगा, न ये अकेले आ जा सकेंगे, ये सब देख चुका हूँ। ये कहता हुआ देवी दीन तेजी से कदम उठाता चल दिया, मानो वहां उसका दम घुट रहा हो। दारोगा ने उसे पुकारा पर उसने फिरकर न देखा। उसके मुख पर पराभूत वेदना छाई हुई थी। जग्गी ने पूछा, भैया नहीं आ रहे हैं? देवी दीन ने सड़क की ओर ताकते हुए कहा, भैया अब नहीं चलेंगे, जब अपने ही अपने न हुए तो बेगाने हैं ही। वो चला गया। जग्गू भी पीछे पीछे भुनभुनाती चली।